गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द एक्टिविटी नंबर 3.8 पेज नंबर 40 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। And the activity it is related to the burning of magnesium ribbon and burning of sulfur powder separately. And in this activity the products formed in both the cases are dissolved in water and tested with blue and red litmus papers. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन केस ऑफ मैग्नीशियम को बर्निंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वाइट पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको हम लोग वाटर में जब डिज़ोल्व किए और उसमें जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तब हम लोग देखते हैं कि उसमें ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आता है, जबकि रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड से ब्लू हो जाता है। जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बना सल्फ़र पाउडर को जलाने के चलते जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इट वाज कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब एंड small amount of water it is added there and the test tube it is second properly और उसके चलते वहाँ पर जो कंटेंट बना मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2O जो वहाँ पर दोनों मिक्स हो गया, उस कंटेंट में हम लोग ब्लू लिटमस पेपर यदि हम लोग डालते हैं तो देखते हैं ब्लू लिटमस पेपर का कलर ये रेड हो जाता है, जबकि रेड लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो इन दिस जो एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मैग्नीशियम के केस में एक सल्फ़र के केस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना इट इज़ बेसिक इन नेचर, जबकि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बना इट इज़ एसिडिक इन नेचर। मोस्ट नॉन मेटल्स produce acidic oxides whereas most metals produce basic oxides। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं दे जनरली प्रोड्यूस द एसिडिक ऑक्साइड्स whereas the metals they produce the basic oxides। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। क्या होता है जब मेटल को एयर में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। देयरफॉर एक जनरल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं मेटल प्लस ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। इक्वेशन हम लोग देखें 2Cu plus O2 to give 2CuO, this is the copper 2 oxide। Similarly मैग्नीशियम के केस में हम लोग देखते हैं कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इट इज बर्न्ड इन एयर देन इन दिस केस इक्वेशन यदि हम लोग देखें 2Mg plus O2 देन इट विल प्रोड्यूस 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम के लिए 4Al plus 3O2 इट विल गिव 2Al2O3। ये इक्वेशन है यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। In general, metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior। जनरली क्या होता है मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, जबकि कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह के बिहेवियर को शो करते हैं।
Such metal oxides which react with both acids as well as bases to form salts and water are called amphoteric oxides। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों ही के साथ रिएक्शन करते हैं, इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। रिएक्शंस टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आपका आता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन शो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो इसके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में हम लोग देखते हैं जो इक्वेशन है Al2O3 + 6HCl, इट विल गिव हियर एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। इक्वेशन आपका बनेगा यहाँ पर Al2O3 + 6HCl to give 2AlCl3 + 3H2O। इन दिस केस HCl इट इज द एसिड। जब यहाँ पर हम लोग एसिड ले रहे हैं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इट बिहेव्स लाइक द बेस। जब बेस के साथ हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट विल बिहेव लाइक द एसिड। इक्वेशन देखिए Al2O3 + 2NaOH, NaOH इज द बेस, तो यहाँ पर Al2O3 ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। एंड इन दिस केस सोडियम एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 एंड वाटर are formed. Similarly, for zinc oxide, which is also amphoteric in nature, the reaction with acid and base, here it is first with the acid ZnO + 2HCl to give ZnCl2 + H2O। यहाँ पर जब हम लोग एसिड ले रहे हैं HCl तो ये जिंक ऑक्साइड यहाँ बेस का काम कर रहा है। उसी तरह यदि हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं ZnO + 2NaOH, यहाँ पर NaOH is the base, then here ZnO it will behave like the acid, and in this case sodium zincate Na2ZnO2 and water, these two products are formed। तो इस तरह हम लोग देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स are the metal oxides which behave like the acid as well as the base। Now about the solubility of metal oxides in water। Most metal oxides are insoluble in water, but some dissolve in water to form alkalis। Maximum या most of the metal oxide ये insoluble होते हैं वाटर में, जबकि कुछ metal oxide वो dissolve हो जाते हैं, soluble हैं वाटर में और वो alkali बनाते हैं। For example, sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to form alkalis। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड ये सॉल्युबल है, ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और एल्कली बनाते हैं। इक्वेशन देखिए Na2O सोडियम ऑक्साइड + H2O वाटर टू गिव 2NaOH। सिमिलरली फॉर पोटासियम ऑक्साइड के लिए K2O + H2O टू गिव 2KOH। Now about the reactivity of metals with oxygen। All metals do not react with oxygen at the same rate। Different metals show different reactivities towards oxygen। Metals like sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in the open, hence they are kept immersed in kerosene oil। ये सोडियम एंड पोटासियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड देयरफॉर if these metals are kept in open, then these metals they catch fire, and therefore these are kept immersed in kerosene oil। At ordinary temperature, the surfaces of metals like magnesium, aluminum, zinc, lead, etc. are covered with a thin layer of oxide। The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर है द मेटल्स मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एट्सेट्रा ये जनरली एक ऑक्साइड फिल्म ऑफ द सेम मेटल ये इस मेटल के ऊपर में बन जाता है, और वो
ऑक्साइड फिल्म या ऑक्साइड लेयर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है जो कि प्रिवेंट करता है मेटल को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper to oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. ये सिल्वर और गोल्ड ये इवन एट हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है? जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxides, but all metals do not react with water. तो जनरली मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एंड द मेटल ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर वो उसी में डिजॉल्व हो जाता है और फिर वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल प्लस वाटर जनरल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एंड द मेटल ऑक्साइड विच इज सॉल्युबल इन वाटर तो उसके लिए हो जाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स लाइक पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ये पोटासियम सोडियम जो है ये रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ एंड द रिएक्शन इट इज highly exothermic and therefore the evolved hydrogen gas immediately catches fire. You can see the equation. पोटासियम के लिए 2K plus 2H2O to give 2KOH plus हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पर जो हीट एनर्जी इतना ज़्यादा हीट एनर्जी निकलता है एंड एज ए रिजल्ट द एवॉल्व हाइड्रोजन यहाँ जो हाइड्रोजन गैस जो एवॉल्व होता है इट कैचेस फायर। Similarly for sodium 2Na plus 2H2O to give 2NaOH plus H2 plus heat energy। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो एवॉल्व होता है इट कैचेस फायर। The reaction of calcium with H2O is less violent and the heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire। कैल्शियम के साथ वाटर का रिएक्शन ये लेस वायोलेंट है although it is the exothermic but the heat evolved it is not so sufficient that the hydrogen gas it will catch fire। इक्वेशन हम लोग देखें Ca plus 2H2O it will form calcium hydroxide plus hydrogen। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता मैग्नीशियम बट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर में ये रिएक्शन करता है। It starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। यहाँ पर जो मैग्नीशियम जो मेटल है ये फ्लोट करना शुरू कर जाएगा। क्योंकि वहाँ जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका बबल्स क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो मेटल जो हम लोग रिएक्शन कराने के लिए ले रहे हैं उस मैग्नीशियम मेटल के साथ उसका बबल्स स्टिक हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट द मेटल इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। इक्वेशन हम लोग देखें Mg plus 2H2O to give magnesium hydroxide plus hydrogen। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water। ये एल्यूमिनियम आयरन जिंक ना तो कोल्ड वाटर और ना ही हॉट वाटर में रिएक्शन करता बट रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जबकि ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इक्वेशन हम लोग देखें 2Al plus 3H2O। 3H2O means here it is the steam and in this case Al2O3 aluminum oxide and hydrogen gas, these are the products formed। in case of आयरन का स्टीम के साथ रिएक्शन 3Fe plus 4H2O to give Fe3O4 plus 4H2। Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all। ये जो मेटल है लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड
ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और इवन स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे का जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।